कौन इमाम? जो हर फील्ड का इमाम। अगर फिक्र पर वो कलम उठाए तो अपने वक्त का वो अबू हनीफा सानी नजर आए। अगर वो इल्म हदीस में बात करे तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस नजर आए। इमाम बुखारी की रूह भी मचल मचल जाती होगी जब बरेली का ताजदार इल्म हदीस पर कलाम करता होगा। कौन इमाम अहले सुन्नत? जो तसव्वुफ की बात करे तो गजाली, राजी और रूमी की रूहें मचलती होगी कि 14वीं सदी में खुदा ने किसी को ऐसा भी पैदा फरमाया। वो अपने वक्त का शेखुल मशाइख, बल्कि कोई और किताब ना देखे, वो सिर्फ हदायत बख्शिश लोग उठा करके पढ़ ले। उनकी शायरी में भी फिक्र, तसव्वुफ, हदीस की जोलानियां नजर आती है। उस इमाम के पास लोग लिख कर लाए और कहा कि मेरा कलाम सुन ले। इमाम ने मैं तो किसी को सुनता नहीं हूं, मैं सुनता नहीं हूं किसी को। शोरा से भी अगर हो तो, हालांकि मैं नसीहत के काबिल आदमी नहीं हूं, मेरी औकात ही नहीं, सबसे बुरा मैं ही हूं। लेकिन बुजुर्गों ने बिठा दिया और बुजुर्ग लोग बिठा देते हैं तो अपने आप को मुखातिब करके आपको भी कुछ नसीहत के जुमले कह देता हूं। लेकिन कहता हूं शोरा से भी जरा संभल कर, इस तरह जन्नत न बांटो, इस तरह जन्नत न बांटो। अपने को कोई हक नहीं है जन्नत बांटने का। मालिक जन्नत ने अपने खानदान वालों से कहा, ए नबी के घर वालों, अमल करना, अमल। जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। जहां नसब पे जोर है वहां अमल कमजोर है, जहां नसब पे जोर है वहां अमल कमजोर है। अपने नसब को न लाना, सिर्फ ऐसा ना हो कि लोग अमल लाए और तुम सिर्फ नसब लाओ। जिसको नसब ने पीछे कर दिया, अमल ने पीछे कर दिया, उसको नसब आगे नहीं कर सकता। अमल करना, अमल। नबी के घर वालों ने फिर नबी की बात को इतना सीरियस लिया कि हर दौर में नबी के घर वाले इतने बड़े आमिल थे कि उनसे बड़ा अमल करने वाला दुनिया में किसी को देखा ही नहीं गया। औरतों में सैयदा फातिमा से बढ़कर इबादत गुजार किसी ने नहीं देखा। एक एक रात में वो एक सजदे में पूरी रात गुजार देती है ना। मौला अली से अल्लाह अकबर, फिर उन्होंने जो इबादत की, इमाम हुसैन ने जो इबादत की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो इबादत की, मेरे मुर्शिद गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ी। ये किसी और खानदान में नहीं है, नबी के खानदान में। 70 साल तक जागने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी किसी और के घराने में नहीं है, मेरे नबी के घराने में। बल्कि ये भी कह दूं कि नेज़े पे कुरान सुनाने वाला शहजादा किसी और के खानदान में नहीं है, मुस्तफा जान रहमत के खानदान। वो नेज़े पे कुरान सुनाते हैं, तवज्जो, वो नेज़े पे कुरान सुनाते हैं। और हम लोग अपने मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन अपने ईमान वाले दिल पे हाथ रख के सोचो, आज से पहले कुरान कब पढ़ा था? हुसैनी होना, आज से पहले कुरान कब पढ़ा था? अपने आप में डूब के सोचो। टीजे पे कुरान पढ़ते हो, सिर्फ चहलुम और दसवें में पढ़ते हो, घर की ओपनिंग पे पढ़ते हो, इसीलिए कुरान है। कुरान को तावीज़ बनाते हो, इसीलिए कुरान है। कुरान आया किस लिए था? उसको कहा है, उसको रखा कहा? कुरान ताकों में रखने के लिए तो वो तो जिंदगी में शामिल करने के लिए था ना। हाँ, लेकिन हमने, मैं ये नहीं कहता तीजे पे ना पढ़ो, मेरी बात का मफहूम मुखालिफ मुराद न लेना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं और पुश्तैनी सुन्नी हूं। हाँ, ये बात याद रखिए, लेकिन सुन लो, हकायक तो हकायक है ना, हकीकतें हकीकतें। मेरे अजीज, मेरे भाई, अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने खानदान के लोगों को ये बात फरमाई, अमल करना, अमल। और अमल से कोसों दूर, बहुत दूर है, अमल से बहुत कोसों दूर। ऐसा लगता है कि हम सोचते हैं कि हमें अमल की जरूरत क्या है, हमें अमल की जरूरत क्या। हम सोचते, इमाम अहले सुन्नत के पास अशआर लाए गए, सुने आप। मेरे इमाम ने कहा मैं नहीं सुनता किसी को, 2 शोरा को सिर्फ सुनता हूँ। एक तो अपने भाई मौलाना हसन बरेलवी को सुनता हूँ, और दूसरा मौलाना काफी मुरादाबादी को सुनता हूँ। बाकी और किसी को कसदन नहीं, बहुत कम सुनता हूँ। बल्कि एक मरतबा हज़रत फजले रसूल बदायूनी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में गए, एक खतीब साहब तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते कह दिया कि सबसे पहले मैदान महशर में जब लोग उठेंगे तो रसूलुल्लाह के जिस्म में रूह डाली जाएगी। आला हज़रत की आस्तीनें चढ़ गई,
हजरत ताजुल फौल से कहने लगे इसको मैं मिंबर से खींच दूंगा भी। इमाम अहले सुन्नत का मिजाज ये था कि मैं इसको मिंबर से खींच दूंगा। ये कहते हैं सबसे पहले रूह मुस्तफा जान रहमत के जिस्म में डाली जाएगी, इससे तो हयातुन नबी का इनकार लाजिम आता है। तो उस वक्त हजरत ताजुल फौल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूं ने फरमाया कि इस पठान के सामने ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को न खड़ा किया करो। हजरत अल्लामा अब्दुल मुक्तदिर बदायूं ने फरमाया ऐसे किसी को मत खड़ा किया करो, और फरमाया आप रुकिए मैं उतारता हूं। कहा उतरो, चलो यहां से, आपका काम नहीं है मुजद्दिद मियत हाजरा यानी 14वीं सदी के मुजद्दिद। उस दौर में वो तो मियत हाजरा ही थी, अभी माजिया हो गया। आपका काम नहीं है। ये इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा, ये तो वहां तो नोक पलक देखी जाती थी। वो कहते हैं कि मैंने कलाम लिखा है, शायरी मैंने की है। आपने फरमाया मैं नहीं सुनता लेकिन लाया तो सुना दो। उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उसका मफहूम ये था, या रसूल अल्लाह मैं आपके बगैर ऐसे तड़पता हूं जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती। इमाम तो तड़प गए ना, सच्चे आशिक तड़प गए, वो वाकई तड़प। जब वो नात मुकम्मल कर चुका तो फरमाते हैं ऐ लिखने वाले, अगर वाकई तेरे जज्बात ऐसे ही हैं जैसे तूने लिखा है तो अहमद रजा तेरे तलवे चूमने को तैयार है। अहमद रजा तेरे तलवे, और अगर तूने जो लिखा है वो तेरे जज्बात नहीं है तो अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर। तू कितनी बड़ी बारगाह में झूठ बोल रहा है तू। जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी उसकी निगाह से तेरे जज्बात कैसे छुप सकते हैं। हम कहते हैं आका आपकी मोहब्बत में जान दे देंगे। मैं नहीं मुझे नहीं पता कितने सच्चे कितने झूठे कौन के हैं, मुझे किसी के इश्क का मियार नहीं पता, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े मुफ्ती लोग मौजूद हैं। मुफ्ती आजम उड़ीसा के शहजादे, एक नहीं कई मुफ्ती है, इनके सामने तो मेरी हैसियत जूतियों की भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, फतवा तो जाहिर पे लगता है, हम कहते हैं जान दे देंगे, 10 मिनट की नींद फजर में क्यों कुर्बान नहीं करते। हम जान देने की बात करते, सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगता है एक नमाज में। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई नमाज छोड़ के जन्नत में जाना चाहता है वो कान खोल के सुन ले। ये मसलके अहले सुन्नत ये है जिसको आज 14वीं सदी और 15वीं सदी के अंदर पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया है, उसके लिए मेरा कोई जिम्मा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से खारिज है। जिसकी जिम्मेदारी रसूलुल्लाह ना ले, कहां है, कहां है। हम तो पढ़ रहे ना, क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। लेकिन जिसने ये वाह वाह लिखी उसने ये भी कहा करीम अपने करम का सदका लईम बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। मेरे भाइयों, हम नमाज छोड़कर खुद साख्ता कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, हबीबी, कुद्दूसी सब बन सकते हैं, लेकिन नमाज छोड़कर अल्लाह की अदालत में अपना सच्चा मुसलमान होना साबित नहीं कर सकते। इसलिए मेरी गुजारिश है, आज उर्स कुद्दूसी में आने वालों, उर्स कुद्दूसी का पैगाम ये है कि अल्लाह का डर अपने दिल में बसाओ, रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत अपने दिलों के अंदर पैदा करो, और आज से ये अहद करो कि इंशाअल्लाह हमारी नमाज कभी नहीं छूटेगी, हम नमाज को कभी तर्क नहीं करेंगे। अफसोस होता है मुजाहिद मिल्लत के पड़ोस में रहते हैं, क्या मुजाहिद मिल्लत ने कभी नमाज को तर्क किया? अफसोस है। मुफ्ती आजम का दम भरते हैं, क्या मुफ्ती आजम ने कभी नमाज छोड़ी? हुजूर मुफ्ती आजम ने ट्रेन छोड़ दी, नमाज नहीं छोड़ी, सवारियां छोड़ दी, नमाज नहीं छोड़ी। अफसोस है हम कहाँ हैं। और याद रखना, एक रिवायत पढ़ के अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ, खत्म करता हूँ, बल्कि दिल के कानों से सुने। साहिब दुर्रतुन नासिहीन अपनी किताब में इस रिवायत को लिखते हैं, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की महफिल है,
उसमें सहाबा बैठे, अल्लाह के रसूल जलवगर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी मुझे अफसोस है, फिर आप कहेंगे कि तक्ज़ बहुत करता है, लेकिन अफसोस है, ये मेरे दिल का दर्द है, कोई खिताब तकरीर नहीं। पीर का नाम आते ही तुम्हारी जबान पे सुभान अल्लाह आता है, हाथ उठा करके दाद देते हो, रसूलुल्लाह के नाम पे दुरूद क्यों नहीं पढ़ते महफिल में? जब जब हुजूर का नाम आता है सन्नाटा रहता है महफिल में। ये सुन्नियों की महफिल है, सुन्नियों की महफिल का मिजाज ये है। सोचे ना सही, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे। पीर के नाम पे चुप नहीं रहना, और रसूलुल्लाह का नाम आए तो किसी ने दुरूद भी नहीं पढ़ना। हालांकि हुजूर का ये हक है, हमारा मसलक ये है, इमाम अहमद रजा का मसलक, कि हुजूर का जब जब नाम लिया जाए तब तब उम्मती पर हक के रसूल ये है कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा कर। हम पढ़ी पढ़ते महफिलों में सन्नाटा है, अफसोस है। हमें इसको सीखना होगा, याद रखना। हालांकि अगर कोई जलसे कमेटी वाले जलसा करते तो मैं ये कहता कि बदरक वालों आइंदा ना बुलाना हो तो ना बुलाओ, लेकिन ये कमेटी का जलसा नहीं, ये खानका का जलसा है। और खानकाहियों की बातें ऐसी होती है जो मैं कर रहा हूँ, मैं खानकाहों की तर्जमानी कर रहा हूँ, ये हक है, सच्चाई है। इसलिए कि जिनका पेशा खिताबत हो वो आपकी पसंद की करें, लेकिन जिनके लिए खिताबत इबादत हो फिर वो आपकी पसंद की नहीं, वो यार की पसंद की करें। हमारे मिंबरों का मिजाज यही है, हम हक कहते हैं, अच्छा नहीं लगता अलग बात है, लेकिन हुजूर के नाम आए तो चुप ना रहा करो। देखो हमारा मसलक ये है, हम सबसे ज्यादा हुजूर से इश्क करेंगे। हाँ, आप अपने पीर से बहुत मोहब्बत कीजिए, बहुत कीजिए, मैं भी करता हूँ। मैं तो अपने पीर का नाम, मेरा रब गवाह है, मैंने जब से बैत हुआ है कभी बेवुजू नहीं लिया है, इतनी मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद तुमसे कह रहा हूँ, उसके बाद तुमसे कह रहा हूँ, सुनियो, हमारा मिजाज बदला, शायरों की शायरी बदली। रसूलुल्लाह के नाम पर 5-5 शेर पड़ेगा, किसी की तवज्जो ही नहीं। पीर के नाम पे पड़ेगा तो लुटाते हो, फिर वो पागल है जो हुजूर के नाम पे पड़ेगा, वो तो आपके पीर ही की तारीफ करेगा ना। फिर नहीं भी कुछ होगा तो झूठी गड़गड़ के लाएगा, है ना, क्योंकि उसको मिल पैसा आए। अगर हम हुजूर के नाम पे दें, और मैं कहता हूं हमारा पीर क्या और हम क्या, सबकी निस्बतें फना है, मुस्तफा जान रहमत की निस्बत है। हमें तो पैगाम दिया गया ना, पीदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा करते, हमारा पैगाम है। बरेली से ताजुश शरिया ने हमें अपने दादा इमाम अहमद रजा के पैगाम को फिर से सुनाया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। मेरी गुजारिश है अपने पीर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो, लेकिन महफिल में ये कभी नहीं होना चाहिए कि आपको देखकर किसी को ये लगे कि आप पीर पर रसूलुल्लाह पे किसी को तरजीह दे रहे हैं, ये बात, वरना आप लाशऊरी तौर से मसलक आला हजरत से हट जाएंगे। मसलक का नारा तो जबान से होगा, लेकिन मसलक आला हजरत से अमली तौर पे आप हट जाए। मसलक आला हजरत तो ये है, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला। मसलक आला हजरत तो ये पीर के उर्स में जा रहे हैं और पता चला कि वहां कोई राफजियत ज़दा शख्स उर्स में शामिल होने वाला है, नवाब रामपुर की शक्ल में, तो आपने फरमाया पीर के उर्स में जाना फर्ज नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह के असहाब से दूर रहना हम पे फर्ज किया गया। उस साल उर्स तर्क कर दिया, नहीं ये है, यानी हुजूर पे सब कुर्बान कर दो, हुजूर पे सब कुर्बान कर दो, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, दुरूद की बात निकली, जब भी हुजूर का जिक्र आए तो क्या कहा करो, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपसे ये भी गुजारिश है, क्या कहा करो, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते मुझ पे तन्हा तन्हा दुरूद ना पढ़ा करो, मेरी आल के साथ मिला के दुरूद पढ़ा। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर भी हमें तवज्जो होना चाहिए, सल्लल्लाहु मिलके सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसका ख्याल करें। तो हुजूर अलैहि सलाम की महफिल है, बात, मेरा वक्त खत्म हो गया, मुझे पहुंचना है वक्त पे, दुआ करें कि पहुंच जाऊं, वरना कल का प्रोग्राम मिस हो सकता है। लेकिन मैं वो रिवायत पढ़ दूं मुख्तसर इख्तिसार के साथ। महफिल रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स रोते हुए जवान आता है, हुजूर की आदत थी किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे, आंसू देखा तो पूछा क्यों रो रहा है।
उसने अर्ज की हुजूर मेरे बाप का इंतकाल हो गया और ना कोई कफन पहनाने वाला है ना कोई गुस्ल देने वाला है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से कहा तुम दोनों जाओ और उस देहात में जाकर उसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ। जब दोनों गए सिद्दीक अकबर और फारूक आजम, तो जैसे ही कपड़ा हटाया गुस्ल देने के लिए तो क्या देखा, उसका मुंह काले सूअर की तरह हो गया, मैयत का मुंह काले खिंजीर की तरह हो गया। दोनों रो पड़े, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ऐसे में उन्होंने रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिद भेजा, हुजूर ये तो काले सूअर की तरह हो गया इसका मुंह, हम कैसे इसको गुस्ल दे, कैसे कफन पहनाए। हुजूर अलैहि सलाम खुद आए, खुद तशरीफ लाए, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। हाजिर हुजूर आए, दुआ की अल्लाह इसका मुंह ठीक कर दे, दुरुस्त कर दे। उसका मुंह ठीक हो गया, उसको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। गुस्ल और कफन के बाद फिर लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ ली। किसी ने चुपके से धीरे से कहा, गुस्ल से पहले तो मुंह सूअर की तरह हो गया था, अब नमाज जनाजा के बाद देख भी तो लो, चेक भी तो कर लो इसका मुंह कैसा है। जब कपड़ा हटाया तो फिर देखा वापस से उसका मुंह काले खिंजीर की तरह, काले सूअर की तरह। साहिब दुर्रतुन नासिहीन ने कहा तक इंसाफ किया, ये तो वो जाने, लेकिन उन्होंने लिखा, अल्लामा उस्मान इब्ने हसन अलैहि रहमा ने अपनी किताब में, उसका मुंह नमाज जनाजा के बाद फिर काले सूअर की तरह हो गया। तो सहाबे किराम रो पड़े, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मुंह बार बार काले सूअर की तरह कैसे हो जाता है। मेरे आका ने फरमाया, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। इसके बेटे से पूछो इसका मुंह बिगड़ता क्यों है। जब उसके बेटे को बुलाया तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप नमाज के वक्त तो सो जाया करता था, मेरा बाप नमाज के वक्त तो सो जाता था। तब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो नमाज में सुस्ती और गफलत करेगा, जब कयामत के दिन वो अपनी कब्र से उठेगा तो उसका मुंह काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह होगा। मुंह पे फुंसी निकल आए, वलीमे में नहीं जाते, जलसों में नहीं जाते, मुंह की फुंसी लेकर वलीमे और जलसों में नहीं जाते। जब ये मुंह नमाज छोड़ने की वजह से अल्लाह ना करे काले सूअर की तरह हो जाए, ये मुंह लेकर रसूलुल्लाह के पास क्या जाओगे, अल्लाह की बारगाह में कैसे हाजिरी दोगे। मेरे भाइयों, वलियों की चौखट तौबा की दरवाजे हैं, यहाँ आओ, सच्ची तौबा करो। अल्लाह ताला मुझे आप सबको माफ़ करे। मेरी गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और आप सबको भी माफ़ फरमाए और अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरी गुजारिश है आप उठ के अफरा तफरी न करें।